हेलो बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो कि था रसायन विज्ञान। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा दो तरीके का होता है। एक मोलर कंडक्टिविटी हम लोग देखते हैं, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट चालकता। दो तरीके का होता है, एक होता है क्या, मोलर विशिष्ट चालकता, और या फिर कंडक्टिविटी, हिंदी में कंडक्टिविटी ही कहते हैं। और अगला क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि तुल्यांक चालकता। बोलो, समझ में आया सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को पहले हम देखेंगे। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कुछ और नहीं, जो कंडक्टिविटी था वही चीज है। ठीक है, बस जो मोलर टर्म है यहाँ पे हम उसको एक मोल के टर्म में कंसीडर करेंगे, और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑटोमेटिक है। बोलो, है ना? हाँ, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयन फर्निश्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मींस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, मतलब उत्पन्न किए गए सभी आयनों के द्वारा जो चालकता होती है वही कहलाती है मोलर चालकता। तो लिखेंगे कंडक्टेंस, या फिर बोले कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स फर्निश्ड मतलब वही प्रोड्यूस करना, और produced by the 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मींस 1 मोल विद्युत अपघट के द्वारा उत्पन्न किए गए सभी आयनों के चालकता के को हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। ठीक है, तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स फर्निश्ड और प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सभी आयनों के द्वारा जो भी यहाँ पे कंडक्टेंस हमें मिलने वाला है, या फिर बोले जो भी कंडक्टिंग उसकी पावर होगी, कंडक्शन करने की क्षमता होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 1 मोल विद्युत अपघट के द्वारा उत्पन्न किए गए सभी आयनों के द्वारा प्रदान की गई चालकता कहलाती है मोलर चालकता। तो 1 मोल विद्युत अपघट के द्वारा उत्पन्न किए गए आयनों के द्वारा प्रदान की गई चालकता कहलाती है विशिष्ट चालकता। क्या सबको क्लियर हुआ? पक्का? चलो अभी आगे देखते हैं। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। 1 मोल विद्युत अपघट के द्वारा उत्पन्न किए गए सभी आयनों के द्वारा प्रदान की गई चालकता कहलाती है मोलर विशिष्ट चालकता। ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा m से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? लैम्डा m से। कुछ किताबों में ऐसे बना होगा, या कुछ किताबों में म्यू से भी दर्शाते हैं, कुछ किताबों में म्यू से भी दर्शाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज करेंगे क्या, लैम्डा को। ठीक है, चाहे लैम्डा ऐसे बनाया हो चाहे ऐसे बनाया हो, तो दोनों सही है। एनसीईआरटी में ये आपको ऐसा दिखेगा, और जो किताबें उसमें लैम्डा बनाते हैं, और हम लोग भी ऐसे ही यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अभी देखो जो तुम्हारा लैम्डा होता है ये डिपेंड करता है किस पे, आयतन पे। किस पे डिपेंड करता है? पूरा का पूरा आयतन। जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, इसको ओपन करो, हटाओ तो ये हो जाएगा K × V, और K यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, जो मोलर चालकता होता है वो कंडक्टिविटी और आयतन का गुणनफल होता है।
विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल। अच्छा एक बात सोचो, मोलैरिटी आपने पढ़ रखी है, क्या होता था, एन सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट विलय के मोलों की संख्या अपॉन नीचे किसका होता था, विलयन, विलयन का आयतन। क्या आपने पढ़ रखा है? अगर ये ml में हो तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा। अच्छा यहाँ पे कितने मोल के लिए बोला गया है, 1 मोल, तो यहाँ 1 रख दें, तो यहाँ मोलरता क्या होगी, 1/V गुणे 1000। बोलो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, 1000/m। तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m। बोलो लिख सकते हैं। तो ये जो मतलब बोले तो फॉर्मूला है लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m। इसको आपको याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। मोलैरिटी आपको निकालना होगा, मोलैरिटी निकाल के k वैल्यू दी होगी तो लैम्डा m आपको फाइंड करना है, तो फाइंड कर लोगे, ठीक है। और आपको मैं क्वेश्चन शीट भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, ठीक, ओके। तो इसको उतारो, फिर अब इसके आगे देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी हो गई, अगला देखेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब तुल्यांक चालकता। तो अभी अपना मोलर कंडक्टिविटी हो गया, अगला आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और क्लास को मिस कर ही रहे होंगे आप लोग, जो भी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब तुल्यांक विशिष्ट चालकता। अब ये क्या होता है, सेम वही चीज है, बस जहां 1 मोल लिया है वहां तुम्हें क्या लेना है, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर बोले 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, ठीक। तो वही हो जाएगा कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन furnished or produced by the 1 gram equivalent electrolyte। मतलब अभी 1 मोल लिया था, अभी अपने को क्या लेना है, 1 ग्राम तुल्यांक लेना। तो 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, जो भी उनके द्वारा आयन प्रोड्यूस होंगे, उसका कंडक्टिंग पावर जो होगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इसको हम फिर से वही बता दो कैसे तब दर्शाते हैं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे EQ रख देते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे EQ लिख देंगे और ये न्यू m था और ये EQ लिख देते हैं, अरे समझ रहे हो, ठीक है। तो अपन लोग भी वही सिंबल यूज करेंगे जो पुराने यूज करते थे। फिर से ये भी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। यहाँ पे इक्विवेलेंट हटाते हैं तो यहाँ हो जाता है K इंटू V। तो यानी कि K और V के टर्म में, चाहे तुम M वाले की बात करो मोलर कंडक्टिविटी की या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब आओ, अब तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम तुल्यांक की भार कहाँ पढ़ा था आपने, बोलो नॉर्मलता में, वेरी गुड, नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक भार किसका, विलय का अपॉन विलयन का आयतन, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे 1000। क्या आपने पढ़ रखा है, याद है, ठीक है, ठीक। अच्छा यहाँ पे लेना क्या है, कितना ग्राम तुल्यांक लेना है, 1। तो यहाँ 1 रख दिया, आ गया नॉर्मल था, 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V अंडरस्टूड है, V लिखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, गुणे 1000। क्या राइट कर सकते हैं, उठा के इसमें आप पुट करो तो हो गया K V बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1000/n लिख सकते हैं, 1000/n। तो लैम्डा EQ क्या हो गया, K इंटू 1000/n हो गया, ठीक है। अब जो तुम्हारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है
इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू 1000, जो कि मोलर कंडक्टिविटी में भी था, बस यहाँ N है, वहां पे क्या था, M था। ठीक, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखने को मिलेगा। क्लियर। अब अगला जो होगा, इन दोनों में रिलेशन, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तो राइट कर ही लिया होगा। हाँ, हिंदी वाले का मैंने बोला, हिंदू वालों जो भी हिंदी वाले उनको क्या करना है, उनको सिंपल सा जहाँ पे 1 मोल लिखा है वहां 1 ग्राम तुल्यांक लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट के द्वारा उत्पन्न किए गए सभी आयनों के द्वारा प्रदान की गई चालकता कहलाती है तुल्यांक विशिष्ट चालकता या तुल्यांक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अगला जो होगा टॉपिक वो होगा पहले वाला ये और दूसरा जो लास्ट में पढ़ा है ये, इन दोनों में रिलेशन। तो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। क्या आपको रिलेशन याद है? नहीं, एमएक्स प्लेयर बोलो, याद है? ये सेकंड चैप्टर हमने देखा था, क्या देखा था कि n बराबर क्या होता था, mx। ठीक, देखा था। चलो, तो m क्या है यहाँ पे, मोलरिटी, n क्या है, नॉर्मेलिटी, x क्या है, ये क्या है, x फैक्टर या फिर बोले वैलेंसी फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करें। अब देखो यहाँ से n बराबर तुम लिख सकते हो क्या, n बराबर लिख सकते हो k इंटू 1000 अपॉन EQ, ये लिख सकते हो। ऐसे ही तुम बोले तो ये हो गया। अगला क्या, तुम m बराबर लिख सकते हो k इंटू, पीछे देखा था 1000 अपॉन लैम्डा m, क्या लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन ये बराबर k इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m ये इंटू x। x क्या है, x फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर। ये इससे पूरा शहीद हो जाएगा। आ क्या गया, अगर तुम देखो तो आ गया लैम्डा m बराबर आ गया लैम्डा EQ इंटू x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे आप कोहलरस लॉ पढ़ोगे। ठीक है, तो कोहलरस लॉ में क्या है, आपको अगर मान लेते हैं आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, तो एक्स फैक्टर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक, क्लियर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू एक्स, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये रिलेशन और ये चीज इधर किनारे आप लाइन खींचिए, दोनों चीजें राइट कर दिएगा। ठीक, तो ये आज के लेक्चर की बात थी, बस इतना भर हमें देखना है। अब कल हम देखें क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब विशिष्ट चालकता को प्रभावित करते हैं। क्लियर। तो मिलेंगे कल, इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन शीट आएगी, आप क्वेश्चन शीट को अच्छे से सॉल्व कर लिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर 6306654526। Clear? Okay. Thank you.